Hey, good morning everyone. So, today I'm going to share a very beautiful story of मुंशी प्रेमचंद जी। 21 अनमोल कहानियों में से जो पहली कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ठाकुर का कुआं। और ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इट डिपिक्ट्स द सफरिंग्स ऑफ पीपल विच दे आर फेसिंग ड्यू टू कास्टिज़म। कैसे उनको जो इसेंशियल चीज़ें हैं उससे भी उनको वंचित रखा जाता है इवन टुडे। जबकि जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है, बहुत साल पहले उन्होंने लिखी होगी, बहुत टाइम पहले की ये स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। बट स्टिल आई वॉज वॉन्डरिंग कि हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, बट स्टिल फिर भी आज भी कहीं ना कहीं हमारी यही मैंटेलिटी है। हम आज टिल नाउ हम लोग ये ऐसे ही करते हैं कि हम अपने हेल्पर्स को अपने किचन्स में एंटर नहीं करने देते। उनके बर्तन तक हम अलग रखते हैं जो उनको जिस कप में उनको चाय देनी है, जिस प्लेट में उनको खाना डाल के हम देते हैं, इवन वो बर्तन भी हम उनके अलग रखते हैं। तो चेंज तो अभी भी नहीं हुआ है। तो कुछ इसी तरह की बहुत ही मार्मिक, शायद ये वर्ड बिल्कुल सही रहेगा, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है ये, कि किस तरह से एक बहुत ही इसेंशियल चीज़ के लिए इन लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है। तो डू लिसन टू दिस स्टोरी, इट्स अ ब्यूटिफुल हार्ट टचिंग स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठाकुर का कुआं। आप कोशिश कीजिएगा, आप ये स्टोरी अगर आप ईयरफोन्स लगा के सुनेंगे तो आपको ज़्यादा एक जैसे हम कहते हैं ना, हम जैसे जैसे स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो कंटिन्यूटी बनती है, वो सीन्स हमारी आंखों के सामने आते हैं। एंड आई विल ट्राई टू बी वेरी क्लियर, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं ये स्टोरी पढ़ने की कोशिश करूँगी कि एक एक सीन आपकी आंखों के सामने आए। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्यों एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1-5 लेंगे। गरीबी का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे मैदान में। बहादुरी का तो ना जमाना रहा ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को कहा, एक खास मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहत्तमिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं,
यहाँ तो जितने हैं एक से एक छटे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गरड़िए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी की तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु ये घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लिया तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे मैगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो उसने बेगार ना दी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें से बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर पानी भर लाते। बस हुक्म चला दिया, ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडियाँ ही तो हैं। लौंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियाँ कैसी होती हैं। मत लज्जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सा ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उससे पहले कभी ना हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय मैं पकड़ ली गई तो फिर मेरे लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, ज़रा सी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा, जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। पर एंड करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत ही सार्काज़म के साथ इसका एंड किया है। एंड शायद ही जस्ट वांटेड कि हम इस स्टोरी के बारे में सोचें कि जो जोखू और उसकी वाइफ गंगी है, कहीं वो हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं जस्ट उनको डिपिक्ट किया, और जो ठाकुर हैं और जो बाकी लोग हैं उनको हमारे में डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डू थिंक अबाउट दिस स्टोरी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और जैसे मैंने ये स्टोरी टेलिंग करी है आपको वो कैसी लगी। और अगर आप कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं वो भी स्टोरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।